नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। लेकर आ गए हैं आपके लिए जीके जीएस के क्वेश्चन। ये प्रश्न आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेंगे, तो सभी प्रश्न आपको अच्छे से लगाना है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न पूछा गया है, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, ये बताइए। अकबरनामा को किसने लिखा है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना हुई है। अमरकंटक पहाड़ में किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है, तो अमरकंटक जो पहाड़ है इसमें आपका बॉक्साइट का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी दी गई है, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी दी गई है भाग 8 में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भाग 8 में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो है जानकारी दी गई है। गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई राइट आंसर हो जाएगा है आपकी नेफ्रॉन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वक्काणु। ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन या वक्काणु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, फ्रंटियर गांधी के नाम से, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल गफ्फार खान। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन संभालता है, तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति संभालता है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है, तो पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत यह हमें परावैंगनी विकिरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर डी, यह हमें परावैंगनी विकिरणों से बचाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है, तो राष्ट्रपति चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 54। गर्भनाल में कितनी धमनियां या आर्टरीज होती हैं, तो गर्भनाल में 2 धमनियां या आर्टरीज होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, 2 धमनियां या आर्टरीज। महात्मा गांधी जी के द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दीनबंधु की उपाधि C.F. एंड्रयूज को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए, C.F. एंड्रयूज। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है, तो प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में स्थित है चित्रदुर्ग किला। आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो जब आपातकाल लगी थी उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद राइट आंसर है। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है, तो एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा पूर्ण होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण की विधि। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है, तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। ऑप्शन नंबर ए, 17 बार। भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है, तो भारत का सबसे पहला विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी। सागरमाथा किसका नेपाली नाम है, सागरमाथा, सागरमाथा माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यह आपका आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय परिषद के द्वारा घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग रिकेट से है, तो सूखा रोग रिकेट से हड्डियों का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी, हड्डियों का संबंध है राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था, तो आखिरी भारतीय वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, जिसने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख की, लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 26। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 26। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो मेलघाट टाइगर रिजर्व ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य। संविधान का प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी,
तो संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो एक परजीवी के कारण होती है मलेरिया बीमारी, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया बीमारी एक परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक था बृहदत्त, ऑप्शन नंबर ए बृहदत्त। किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? तो दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी, तो डेनमार्क की राजधानी जो है आपकी कोपेनहेगन है, ऑप्शन नंबर ए कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। निम्न में से किस जल में घुलनशील विटामिन, निम्नलिखित में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल के अंदर घुल जाता है विटामिन सी और विटामिन बी भी घुल जाता है, तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो पुस्तक हुमायूंनामा इसके लेखक हैं गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम। भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का किस वर्ष में विलय किया गया था? तो केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का विलय किया गया था 2016 में, ऑप्शन नंबर डी 2016। शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो शिमला आपकी हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश राज्य की। जीव विज्ञान की एक शाखा इनमें से कौन सी है जिसमें कवक या फंगी का अध्ययन किया जाता है? तो जीव विज्ञान की शाखा है माइकोलॉजी, जिसमें कवक या फंगी का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी। पिकलीहल और उटनूर कब के महत्वपूर्ण स्थल हैं? तो पिकलीहल और उटनूर ये नवपाषाण कालीय महत्वपूर्ण स्थल हैं, ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण कालीय महत्वपूर्ण स्थल हैं। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? तो 13 दिनों का कार्यकाल था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी जी का। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य में। कौन सा सफेद चींटी या व्हाइट एंट का दूसरा नाम है? तो सफेद चींटी या व्हाइट एंट का दूसरा नाम है दीमक या टर्माइट, ऑप्शन नंबर ए दीमक या टर्माइट। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? दक्षिण भारत में नहीं थी, तो पाल वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी पाल वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी। किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? तो प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से पौधा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी। किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है? तो शर्करा भोजी कवक हम बोलते हैं खमीर उड़ गया, तो ईस्ट होता है उसके कारण खमीर उड़ता है, शर्करा भोजी कवक है ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए ईस्ट राइट आंसर है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सासाराम बिहार में स्थित है। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायमूर्ति थे हीरालाल जेकानिया, ऑप्शन नंबर डी हीरालाल जेकानिया। यूरेनस सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? तो यूरेनस सूर्य से 7वें नंबर का ग्रह है, ऑप्शन नंबर डी 7वें नंबर का। केशिरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? तो केशिरुका ये मेरुदंड का हिस्सा होती है, ऑप्शन नंबर ए मेरुदंड का हिस्सा होती है। कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो चोल साम्राज्य का उदाहरण है ऐरावतेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर डी ऐरावतेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर डी ये आपका चोल साम्राज्य का उदाहरण है। भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति करता है। कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? तो नवीनकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है आपका पौधा, ऑप्शन नंबर सी पौधा नवीनकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। आम का वास्तविक नाम क्या है? तो आम का वास्तविक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर बी मैंगीफेरा इंडिका। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो भारत के अंदर लोकसभा चुनाव आयोजित होता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग के द्वारा। दुधवा टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है?
तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो आपका है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राज्य में है। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है? तो बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाला रोग है आपका डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर सी डिप्थीरिया बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाला रोग है। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल। ऑप्शन नंबर सी गोपाल, ये पाल राजवंश का संस्थापक था। निम्न में से कौन सा संघीय देश नहीं है? संघीय देश नहीं है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चीन में से चीन संघीय देश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी चीन संघीय देश नहीं है। कालाजार रोग किसके कारण होता है? तो कालाजार रोग जो है ये आपका प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। रायपुर किसकी राजधानी है? तो रायपुर जो है आपकी ये छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई थी ये 1906 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1906 में। भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? तो भारत सरकार के लिए बैंकर का काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कोलेजन एक प्रकार का क्या है? तो कोलेजन जो होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन है कोलेजन एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी। बुध सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? तो बुध सूर्य से प्रथम या पहले नंबर का ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो इब्राहिम लोदी जो था ये दिल्ली का सुल्तान 1517 में बना था। ऑप्शन नंबर ए 1517 में बना था। भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भारत के संविधान के द्वारा एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर सी एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। पौधों में जल संवहनी ऊतक कौन सा है? तो पौधे में जल संवहनी ऊतक दारू, जिसको जाइलम बोलते हैं, जाइलम जल ले जाने का काम करता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में है, राइट आंसर है। किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? तो फोडोंग बौद्ध मठ जो है आपका ये स्थित है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है, राइट आंसर है। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो भारत के सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा थे। ऑप्शन नंबर डी ब्रजेश मिश्रा। कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर डी चिल्का झील को भारत का लेगून झील कहा जाता है। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था 1905 में। ऑप्शन नंबर ए 1905। राज्य के पंचायत के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? तो राज्य के पंचायत के जो चुनाव कराए जाते हैं ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? तो कीवी। ऑप्शन नंबर डी कीवी एक उड़ान रहित पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। पेंगुइन चिड़िया कहां पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया, तो पेंगुइन चिड़िया ये आपकी अंटार्कटिका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी पेंगुइन जो है चिड़िया की कैटेगरी में आते हैं, अंटार्कटिका में पाई जाती है पेंगुइन। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था, चोंच में दांत था, तो चोंच में दांत था या चोंच नुकीली ऐसी कटीली थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन नंबर ए ऑर्कियोप्टेरिक्स ये एक ऐसा पक्षी था जिसके चोंच में दांत था। डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं किसमें? तो डॉल्फिन जो होते हैं ये आपके स्तनपायी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्तनपायी होते हैं, मैमल होते हैं डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर डी। क्रेब्स चक्र में किस का संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र जो होता है इसमें आपका पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर बी पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अनोक्सी श्वसन का आखिरी जो उत्पाद होता है वो होता है आपका लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ यूरिया होता है। ऑप्शन नंबर ए यूरिया, राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, तो स्तनधारी और यूरिया बनाते हैं ये आपका बनाते हैं यकृत या लीवर में। ऑप्शन नंबर ए यकृत या लीवर में।
मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो होती है आपकी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में जो है रुद्र क्षमता है, मतलब खून का है, रुद्र लिख दिया यहां पर। खून कहां पर क्षमता है? रक्त होना चाहिए, ठीक है। रक्त क्षमता है आपका बोमन संपुट में, ऑप्शन नंबर बी, बोमन संपुट। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र में पीला रंग होता है यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण, ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है आपका नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन। ये गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस पर कार्य करेगा, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, डायलिसिस पर काम करेगा। मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो यूरिया जो अधिकतम मात्रा में पाया जाता है वो मूत्र में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो अपोहन का प्रयोग ये वक्र की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी। मानव वक अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक बताइए। तो मानव वक अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख यौगिक है कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कैल्शियम ऑक्सलेट। हेनले का लूप का कार्य किससे संबंधित है? तो हेनले का लूप का कार्य उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। सामान्यतः निषेचन होता है किसमें? तो सामान्यतः जो निषेचन होता है ये आपका डिंब वाहिनी नली में होता है, ऑप्शन नंबर ए, डिंब वाहिनी नली में। मीना माता रोग का कारण क्या है? तो मीना माता रोग का कारण है आपका पारा, ऑप्शन नंबर ए, पारा। निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो यौन संबंधित जो रोग है वो है आपका हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया यौन संबंधित रोग है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है क्या? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण होता है विषाणु, ऑप्शन नंबर बी, विषाणु राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर सी, राइबोफ्लेविन राइट आंसर है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? कैलोरी में, किलो कैलोरी की बात होती है, तो आपको कम से कम 4000 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुल जाता है विटामिन बी और विटामिन सी भी घुल जाता है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील हैं। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो नवजात बच्चों की बात करें तो सबसे आदर्श भोजन है दूध, ऑप्शन नंबर डी, दूध सबसे आदर्श भोजन है। बहुउद्देशीय चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए है। तो बहुउद्देशीय चिकित्सा जो होती है MDT ये कोढ़ के संक्रमण के लिए होती है, ऑप्शन नंबर ए, कोढ़ के संक्रमण के लिए होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट करके आपको बताना है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज ऐसे ही अच्छे वीडियो पढ़ने के लिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।